डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करो और उसका नेचर बताओ, जो रूट्स आएंगे उसका नेचर कैसे होगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें करेंगे क्या, d की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। d दैट मींस डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है। क्या इंटरेस्ट छोटा आ गया, सपोज करो निगेटिव, तो आपका यहां पर नो रियल रूट्स होगा। तो नो रियल रूट्स इस सिचुएशन। बस ये तीन नेचर जानेंगे आप इसका। इक्वल 0 तो 2 रियल रूट्स, पॉजिटिव तो आपका यहां पर 2 डिस्टिंक्ट रूट्स, और निगेटिव आ गया तो नो रियल रूट्स। तो चलते हैं देखो सॉल्व करने। पहला क्वेश्चन आपके पास है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल 0। तो यहां पर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 से कंपेयर करते हैं। तो a इज इक्वल आता है हमारा कितना यहां पर 2, और b कोफिशिएंट ऑफ x माइनस 3, c कितना है 5। अब d फाइंड करोगे। व्हाट इज d? डिस्क्रिमिनेंट। फार्मूला क्या होता है आप सभी को बता चुका हूं, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b दैट मीन्स b इज माइनस 3 हियर, 4, a is 2 and value of c is 5, that means 3 3s are 9 minus 4 2s are 8 5s are 4 2s are 8 8 5s are 40। तो d की वैल्यू आपकी क्या आ गई, माइनस 40 से 9 सब्ट्रैक्ट करने पर 31। अब देख लो ये 0 से छोटा है माइनस 31 ना, तो d is लेस देन 0। जब d लेस देन 0 होगा तो नो रियल रूट्स। नेचर आ गया। कितना इजी है ये क्वेश्चन, और सेक्शन बी में आपको मिलेगा ही ये क्वेश्चन। नो रियल रूट्स। अब जब रियल रूट्स ही नहीं है तो आपको फाइंड नहीं करना है। यहां पर क्या कर रहा है, इफ रियल रूट्स तो फाइंड देम। तो रियल रूट्स नहीं है ये, नो रियल रूट्स है। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू जो आई है वो निगेटिव आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3 प्लस 4 है, तो a इज इक्वल कितना हो जाएगा 3, b इज इक्वल कोफिशिएंट ऑफ x 4 रूट 3 एंड द वैल्यू ऑफ c इज 4। तो d फाइंड करेंगे हम, b स्क्वायर माइनस 4ac इसका फार्मूला होता है। b की वैल्यू जो है वो पुट कर देते हैं, माइनस 4, a है 3, c है 4। तो 4 4 जा 16 और रूट 3 रूट हट जाता है स्क्वायर करने पर। तो ये 16 इंटू 3 माइनस 4 3 जा 12, 12 4 जा 48, तो 16 3 जा 48 माइनस 48, तो d कितना आ गया बच्चों 0। d आ गया आपका 0, और जब 0 आ गया तो ये रियल इक्वल रूट्स हो जाएगा। इसका नेचर क्या होगा, 2 इक्वल रियल रूट्स या 2 रियल इक्वल रूट्स। तो बच्चे दोनों इसके क्या आएंगे, इसके जो वैल्यू होंगे वो रियल रूट्स होंगे। रियल रूट्स इन द सेंस जो x की वैल्यू होगी वो दोनों सेम होगी। क्वाड्रेटिक है तो 2 ही वैल्यू पॉसिबल है। तो करें कैसे, इसका x का फार्मूला माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a, ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ माइनस b आपका गिवन है, माइनस 4 रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट d आपने फाइंड किया 0, तो यहां पर 0 लिख देता हूं अपॉन 2a, a है 3 तो 2 3 जा 6। तो x की वैल्यू आपकी आ गई माइनस 4 रूट 3 अपॉन 6 प्लस माइनस 0, 0 मीन्स नथिंग। तो यहां पर 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो वैल्यू कितनी आ गई 2 रूट 3 अपॉन 3। अब कुछ बच्चे रूट 3 से इसको 3 को भी कैंसिल कर देंगे। क्यों? क्योंकि कोई भी नंबर को हम 2 टाइम्स रूट में लिख सकते हैं। तो रूट 3 कैंसिल, तो वैल्यू कितनी आ गई इसका 2 रूट 3। अब जब इक्वल है तो दोनों यही होंगे 2 इक्वल रूट्स, क्योंकि ये d की वैल्यू 0 है तो सेम दोनों वैल्यू होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल 0। तो a इज इक्वल यहां पर 2 है, b इज इक्वल माइनस 6, c इज इक्वल 3। तो d की वैल्यू है b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू फिल कर दे यहां पर माइनस 4, a है 2 और c है 3। 6 6 जा 36 माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 36 से इसको
माइनस कर दो, 6 से 4 2, 3 से 2 1, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई? पॉजिटिव, और पॉजिटिव आ गया था 2। नेचर कैसा होगा? 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। चलो बच्चों अब इसके रूट्स निकालो। x इज इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, फार्मूला होता है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। वैल्यू रखो माइनस बी कितना है हमारा? -6 प्लस माइनस अंडर रूट डी हमने 12 फाइंड किया अपॉन 2a कितना है? 2, तो 2 2 जा 4। अब इसको फर्दर कैलकुलेट करें, -6 ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस रूट 12 को हम क्या लिखेंगे? 4 3 जा 12, तो 4 का स्क्वायर रूट 2, तो 2 को क्या कर लेंगे? बाहर निकाल लेंगे, अंदर 3 जा, तो 3 अंदर रह गया, तो 2√3 हम रूट 12 को लिख सकते हैं अपॉन 4। अब इन दोनों में कॉमन लो, 2 कॉमन हो रहा, 2 3 जा प्लस माइनस ये 2 तो यहां कॉमन में चला गया अपॉन 4, 2 2 जा 4, तो वैल्यू कितनी आ गई? 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 2, ये आ गई वैल्यू आपकी। अब प्लस माइनस इन द सेंस एक बार आप प्लस में लिख लोगे और एक बार माइनस में लिख लोगे। अगर इसकी वैल्यू चाहिए प्रॉपर सेपरेट फॉर्म में तो 3 प्लस एक बार √3 अपॉन 2 और सेकेंड टाइम प्लस इसको माइनस कर लेंगे, 3 माइनस √3 अपॉन 2। तो ये होता है नेचर। कैसे भी क्वेश्चन क्वाड्रेटिक आ जाए आप इसको मिनटों में कर लोगे। कैसे? आपको सिर्फ वैल्यू ऑफ डी फाइंड करना है, जिसका फार्मूला होता है b² - 4ac, इसे कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, फर्स्ट टाइम आपके लाइफ में ये मिला होगा, क्लास 10th में ही है, इससे पहले 9th तक तो है नहीं। तो बड़ा मजा आता है इसको सॉल्व करने में। और इसका हम कहां पर यूज करेंगे? जहां पे हम फैक्टराइजेशन का मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर नहीं कर पाते हैं, तो वहां पर हम डायरेक्टली d इज इक्वल b² - 4ac लगाएंगे और इससे भी रूट्स फाइंड कर लेंगे। एग्जाम में सपोज करो कोई भी नंबर्स ऐसा आ गया जिसको आप मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे हो और फैक्टराइज करके मिडिल स्प्लिट से नहीं कर पा रहे हो, तो ये आपके लिए हेल्प करेगा, वहां पे आपको इसका अप्लाई करना है। ओके।